कई पदाधिकारी लोग आज की इस बैठक में उपस्थित हुए और हम सभी लोग ने 9 मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई दिए, शुभकामना दिए और एक संकल्प लिया गया सामाजिक न्याय का। हम लोग गांव-गांव में संगठन का विस्तार करने का, बूथ स्तर विस्तार करने का एक संकल्प के साथ जो जन मुद्दा है, चाहे वो स्मार्ट मीटर के द्वारा, कॉर्पोरेट के द्वारा, सरकार के द्वारा लुटाए जा रहे बिजली बिल के खिलाफ लड़ाई की बात हो, चाहे ओबीसी छात्रवृत्ति रोकने के खिलाफ हम लोग जो पिछले दिनों पुतला दहन के माध्यम से पूरे राज्य में हम लोग ने आंदोलन का उलगुलान किए है, उसकी लड़ाई को और विस्तार और मजबूती से लड़ने की बात हो, चाहे ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे राज्य में जिस तरह से लूट खसोट अभी मैया योजना या अबुआ आवास के माध्यम से चल रही हो, चाहे 15वां वित्त की बात हो, चाहे नरेगा में जिस तरह से केंद्र सरकार सौतला व्यवहार करके झारखंड को रसतल में भेजने का काम हो रही हो, तमाम विषयों पर, चाहे वो महिला सम्मान की बात हो, युवाओं के साथ जो छलावा हो रही है सरकार के द्वारा, नियुक्ति पत्र एक दिखावा है, जैसे कि बताया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और आज 4 साल 6 साल अबुआ सरकार रहा, उसके बाद जाकर के 8,000 5,000 नियुक्ति पत्र के मार्केटिंग किया जा रहा है। तो इन सब के इनका पोल खोलने के लिए लोक हित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी और भय भूख भ्रष्टाचार इस राज्य में जिस तरह से व्याप्त है, जिस तरह से गरीब गुरबा के साथ शोषण और बिना कमीशन लिए कोई काम नहीं हो रही है, उन तमाम विषयों को लेकर के लोक हित अधिकार पार्टी आज संकल्प लिया जिला की बैठक में कि पूरा रांची जिला ही नहीं बल्कि रांची जिला इसकी शुरुआत करेगी, लेकिन पूरे राज्य में हम लोग गुलगुलान करेंगे सामाजिक न्याय का और जाति जनगणना कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे कि अब समय की मांग है, जाति जनगणना अवश्य लागू हो और इस राज्य और पूरे देश में समान व्यवस्था में सभी स्तर का शिक्षा और चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क मिले जनता को और वोटरों को भी वोटर पेंशन मिले, अन्यथा मान्यों को जो विधायक और सांसद और तमाम जो अधिकारी है उनका भी पेंशन अविलंब बंद हो। इन तमाम विषयों पर आज हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है और आने वाला समय में आपको धरातल पर लोक हित अधिकार पार्टी मुखर होकर इस राज्य में लड़ाई लड़ते दिखेगा। निश्चित रूप से गांव सबसे ज्यादा गरीब गुरबा किसान मजदूर गांव में रहते हैं, जो सबसे ज्यादा आज पीड़ित है, आज सबसे ज्यादा शोषण का शिकार है। उनको थाना में कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, ब्लॉक में कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, मनमानी सरकारी स्कूल को एकदम बंद कराया जा रहा है, मनमानी तरीके से प्राइवेट स्कूल के माध्यम से लुटा अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। सबसे ज्यादा गांव गरीब के लोग आज छात्रवृत्ति रोकने से प्रभावित हो रहे हैं, बिजली बिल से त्राहिमाम है, सभी लोग भयभीत है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी पार्टी सबसे पहले, चूंकि ये गरीबों का पार्टी है, ग्रामीण क्षेत्रों से इसकी शुरुआत हुई है और मैं पूरे गांव में बूथ स्तर में लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और सरकार की नियत और नीति का पोल खोलने का काम करेंगे और सामाजिक न्याय के लिए मैं सबसे पहले गांव के क्षेत्र में जाकर के लोगों को जगाने और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करेंगे।